मथुरा का जिक्र बार बार हो रहा है क्योंकि यही दावा किया जा रहा है कि मथुरा से मूर्तियां ले जाई गईं और आगरा में शाही मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे उसे दबा दिया गया। अब मथुरा को लेकर विवाद क्या है, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद क्या है, यह भी आपको बता देते हैं। दावा है कि औरंगजेब ने 1669 में श्री कृष्ण मंदिर को तुड़वाया, भव्यता से चिढ़कर मंदिर तुड़वाया गया और ईदगाह का निर्माण करवाया गया। हिंदू पक्ष का दावा क्या है, श्री कृष्ण का जन्मस्थान उसी ढांचे के नीचे है, यह दावा है। ईदगाह को हटाने के लिए कोर्ट में मामला चल रहा है। कहा जाता है कि 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन सौंप दी थी। वाराणसी के हिंदू राजा को मथुरा की विवादित जमीन सौंप दी गई थी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट भी इसे लेकर बनाया गया। अब यह मामला जो है यह भी अदालत में है, जिसे शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें अदालत क्या फैसला करती है, इस पर भी सबकी नजरें होंगी। लेकिन हाजी रंगरेज साहब, जिस बात का जिक्र देवकी नंदन जी कर रहे हैं, क्या यह बड़ा दिल दिखाया जा सकता है ताकि उनके मन में जो संशय है वो दूर किया जा सके? देखिए, मैंने अभी समीर जी आपको बताया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए ही लाया गया था कि इसके बाद कोई विवाद ना हो, जिसकी वजह से आपस में जो है डिवीजन ना हो। ठीक है। दूसरी बात एक बात है कि नहीं, ये तो कानून की बात होगी, वो कह रहे हैं आपसी भाईचारे में निपटा लीजिए ना मामला। मैं जवाब देना चाहूंगा, आपसे पहले भी कितने सारे विद्वान हिंदू राजा भी हुए, वो भी उठा सकते थे इस मसले को, उन्होंने तो नहीं उठाया है मामला। मगर ये क्या बात है, मैंने बार बार कह रहा हूँ, ये वो वाली थ्योरी है कि डिवाइड करने की थ्योरी है, कैसे किसी तरीके से अपमानित करने की थ्योरी है, कैसे हिंदुओं के अपमानित कर रहे थे, मुसलमानों ने अपमानित किया, बल्कि यहाँ के लोगों ने मुसलमानों ने अपमानित कभी नहीं किया, जो आक्रांता आए थे उन्होंने किया। उनकी सजा आप आज के लोगों की सजा नहीं दे सकते। नहीं, लेकिन हाजी साहब यही तो वो कह रहे हैं कि ये अपमान अभी भी हो रहा है। उनके हिसाब से ये अपमान अभी भी हो रहा है क्योंकि सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां हैं। जो मस्जिद है वो एएसआई के अंडर में आती है, सुन लीजिए पूरी बात, एएसआई के अंडर में आती है। ठीक है, आपके पास कानून है, कानून के तहत आप न्यायालय जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मगर ये जो आप कह रहे हैं मैं 5 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं, ये तो ये वो दोहराना चाहते हैं ना, 90 का दशक दोबारा से दोहराना चाहते हैं, जैसे बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। सेकंड लूंगा मैं। गुरुजी, आपकी इन बातों से हम सहमत बिल्कुल भी नहीं है। आप बार बार भाईचारे की बात कर रहे हैं, आपके कई सारे, हमने भी आपकी कई सारी डिबेट में आपके साथ इससे पहले भी हम रहे हैं। ठीक है, वहां पर क्या वक्तव्य रहे आपके, हमेशा कभी भाईचारे की बात आपने कभी करी नहीं। आप पहले जब ये कहते थे कि हिंदुओं को नहीं, आज तो वो कर रहे हैं भाईचारे की बात। हाजी साहब, आज तो हम सबके सामने की उन्होंने। लेकिन देवकी नंदन जी, आप ये जो अल्टीमेटम दे रहे हैं, ये 5 दिन का अल्टीमेटम क्या है? आप कह रहे हैं मैं 5 दिन का इंतजार करूंगा, उसके बाद क्या कर देंगे? और किसको धमका रहे हैं आप? मैं धमका रहा हूं? अरे संविधान ने मुझे भी तो कुछ राइट दिए कि नहीं? कि सारे राइट इन्हीं को दे दिए, मुझे भी तो कुछ दिए। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं, क्योंकि कृष्ण की बात चल रही है और मैं महाभारत से एक कहानी सुनाता हूं। महाभारत, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को। उसमें कहा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में आता हूं, अपने धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। ये हम लोगों ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। अब मैं बताता हूं, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे ये युद्ध हो, वो शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के पास और दुर्योधन से ये बात कही थी, भैया हम तुमसे युद्ध नहीं चाहते, तुम एक काम करो, आधा राज्य नहीं दे सकते तो 5 महल दे दो, 5 महल नहीं दे सकते 5 जो है घर ही दे दो, झोंपड़ी दे दो, पर तुम युद्ध मत करो। तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे, तो मैं भी 5 दिन का शांति दूत बनकर आप सभी हमारे भाइयों को ये निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारे साथ भाईचारा, आक्रांताओं को बार बार ये मतलब 5 दिन के लिए शांति दूत बनेंगे, मतलब समझ में नहीं आया। आप तो कथावाचक हैं, आप तो शांति दूत ही हैं। हाँ, मैं शांति दूत हूं, तभी तो काम ही है शांति को, अपने धर्म को, उसका प्रचार प्रसार करना। देखिए, 5 दिन बाद क्या शांति दूत नहीं रहेंगे आप? मैं शांति दूत तो हमेशा ही रहूंगा, क्योंकि मैं कृष्ण का गुणगान करने वाला हूं और मैं हमेशा जब तक रहूंगा शांति दूत ही रहूंगा। लेकिन धर्म के
लिए जब जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत कराया, बिना शस्त्र के युद्ध कराया और उसमें पांडवों की विजय दिलाई, वैसे ही एक युद्ध होगा जो कि कानूनी युद्ध होगा, और उस युद्ध में बिना शस्त्र के ही हमारी अपनी फिर हिंदुओं की भावना का सम्मान करने के लिए हम लोगों को जो संविधान ने अधिकार दिए फिर उनका इस्तेमाल करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे। इसमें इस अधिकार से तो हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। ठीक है, यानी आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले आप पहुंच गए बागेश्वर धाम और बाबा बागेश्वर ने आपकी मांग का समर्थन कर दिया। इस मांग का भी समर्थन कर रहे हैं वो, और वो भी ये क्या मान रहे हैं कि मथुरा में जो श्री कृष्ण मंदिर था वहां से मूर्तियां उठाकर मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे उन्हें गाड़ दिया गया, वो मान रहे हैं क्या ये? तो जब इतिहास इसका पूरा प्रमाण दे रहा है, सब लोग आपका टीवी चैनल नहीं, आप इतिहास में कहां मिल रहा है प्रमाण? यही तो बात हो रही है, इतिहास में प्रमाण नहीं मिल रहा है इस घटना का। क्या दिखा रहे थे अभी चैनल पे? आपने जो अभी किताब पढ़ के सुनाई वो क्या थी? हाँ। आप ही ने पढ़ के सुनाई ना, हमने तो नहीं बताई उतनी। हमने तो थोड़ी बताई, आपने ज्यादा करके बता दी। किताबें तो बहुत है ना, किताबें तो बहुत, आलमगिरी का जिक्र कर रहा है। लेकिन समकालीन उस समय और उन्होंने ही, उनके जो साथ में रहते थे उन्होंने लिखा है। तो वो अगर इतना ही अच्छा औरंगजेब राजा था तो वो उनके साथ में रहने वालों ने उनकी इतनी प्रशंसा कैसे लिख दी, जबकि वो हिंदू तो थे नहीं। हिंदू तो उस समय शायद डर के भी रहते होंगे, तो जो औरंगजेब चाहता था वो ही लिखते होंगे, लेकिन वो तो उन्हीं के शागिर्द थे, उन्होंने ऐसा कैसे लिख दिया? रही बात आपने बागेश्वर महाराज की बात की है, वो मेरे छोटे अनुज है। कृष्ण जन्म भूमि से संबंधित, चाहे वो गोपाल को आजाद करने वाली बात हो उससे संबंधित, और इस भारत के जितने भी धर्माचार्य हैं, कृष्ण से संबंधित हर चीज में हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। इसमें रत्ती भर भी कोई दो राय नहीं है, रत्ती भर भी। तो बाबा बागेश्वर तो खुद ही विवादों में है, वो कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब भाई हम किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, चलो आप कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर ने आपकी बातों का समर्थन किया। मैं कह रहा हूं बाबा बागेश्वर तो खुद ही अपने बयानों को लेकर विवादों में है। नहीं, विवाद में क्या है? मैंने जो कहा, तो आप उनकी बातों का समर्थन करते हैं क्या? पहले ये भी तो तय हो जाए। उन्होंने जो कहा, हाँ, मैंने जो कहा उन्होंने समर्थन मेरा किया। उन्होंने जो कहा, आपने उसके लिए तो नहीं बुलाया ना बीच। नहीं, मैं लेकिन पूछ रहा हूं कि आप क्या उनकी राय से भी आप इत्तेफाक रखते हैं? ये देखो, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। मैं जैसे बोलूंगा फिर वो इस मुद्दे पे आप बहस नहीं कर पाओगे। फिर नहीं, इस मुद्दे पे तो हम कर ही रहे हैं। इसको आखिरी में बोले। मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं, मैं एक हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। मैं बता रहा हूं, आपके मुद्दे का उन्होंने समर्थन किया, आप उनके मुद्दों का भी समर्थन करते हैं? मेरे हर मुद्दे पे उन्होंने समर्थन किया, उनके हर मुद्दे पे मैंने समर्थन किया। अच्छा, तो ये देश यानी कानून और संविधान से नहीं चलना चाहिए आपके हिसाब से? जो टॉपिक है उसमें आप भी ये कह रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जबकि संविधान में सेकुलर स्टेट का जिक्र है, सेकुलर नेशन का जिक्र है। यानी फिर तो संविधान के खिलाफ आपका भी बयान हो गया ना? बात कहना चाहूंगा, जैसे अमृतपाल ने पाकिस्तान की मांग की, आज वो जेल में है। हाँ। और जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो खुलेआम बैठे हैं और खुलेआम टीवी चैनलों में बैठकर और हाँ। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। इनके खिलाफ कानून कहाँ है? कहाँ सोया हुआ है कानून? इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई? इन्हें क्यों नहीं जेल में डाला जा रहा? जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, देश के संविधान को मिटाने और मारने की बात करते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार तब तक इन लोगों के लिए ये चुप नहीं होंगे। ठीक है, हो गया हाजी साहब, हो गया। एक सेकंड, जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगा। जल्दी से देवकी नंदन जी। ये जिस पार्टी से हैं इनकी टिकट कंफर्म करी जाए। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, जिस भी पार्टी से नहीं हूँ। ये अगर मेरे जेल जाने से इनको टिकट मिलती हो तो मैं 4 दिन जेल में रह लूंगा, क्योंकि वहां मेरे कृष्ण जी का जन्म है। पर इन्हें नेता बनाओ, संविधानिक बात, इन्हें नेता बनाओ। अगर आप गैर संविधानिक बात करेंगे तो हम डिमांड करेंगे, मगर शासन प्रशासन आपके मामलों में बिल्कुल भी सोया हुआ नजर आ रहा, बिल्कुल भी कहीं कहीं नजर नहीं आ रहा। हिंदू राष्ट्र की मांग आप कैसे कर सकते हैं? इसलिए करना चाहता हूं, सुनिए, हिंदू राष्ट्र की डिमांड इसलिए करना चाहता हूं कि आज सेकुलर कंट्री में, इसी दिल्ली में हमें कृष्ण राम जन्मभूमि की या राम जी की यात्रा निकालने की परमिशन नहीं मिलती है, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। नहीं, कानून से ही चलेगा ना भाई, आपको इजाजत तो मांगनी पड़ेगी ना। ये एडमिनिस्ट्रेशन ही इजाजत। एक मिनट हाजी साहब, एक मिनट विद्वान हूं, मुझे साहब एक मिनट विद्वान हूं। आप कथावाचक हैं, आपका काम है लोगों में, समाज में भाईचारा बढ़ाने का। हिंदू राष्ट्र में इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। भाईचारे
है ना, हिंदू राष्ट्र में इतना भड़कने की ठीक जरूरत है नहीं हाजी साहब, हाजी देवकी नंदन जी आप कह रहे हैं कि इस देश में आपको रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी जा रही। भाई जुलूस का रूट क्या होगा ये तो प्रशासन ही तय करेगा ना, कानून से ही तो चलेंगे। क्यों करेगा और ये तो प्रशासन? सभी के लिए, हर धर्म के लिए। मेरी बात कोई भी सुनिए। ऐसे थोड़ी जुलूस निकाल लेगा कहीं भी। अच्छा मेरी एक बात सुनिए भाई फिर तो मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, उसका भी रास्ता तय होता है, एक रूट तो तय करेगा ना प्रशासन। समीर जी मैं इसीलिए नहीं बोलना क्या चाह रहा, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि पूरी डाइवर्ट हो जाएगी, पर मैं आपको बता देता हूं ये भारत सेकुलर है कि नहीं? हाँ भारत सेकुलर है, बिल्कुल है। 100 करोड़ हिंदुओं का राइट्स है कि नहीं? तो हम कहां से शोभा यात्रा निकालेंगे ये हम डिसाइड करेंगे, प्रशासन को हम सैलरी देते हैं। ठीक है, हिंदू राष्ट्र को लेकर समीर चौगांवकर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जिस बात का जिक्र हाजी रंगरेज ने किया। हाजी जी से कहना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र को लेकर इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। हाँ। हिंदू राष्ट्र की बात है तो हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू 130 करोड़ लोग पूरे हिंदुस्तानी है, जो इस देश का निवासी है, जो इस देश से प्यार करता है, इस देश के जल जमीन जंगल जानवर से प्यार करता है, इस मातृभूमि से प्यार करता है, वह हिंदू है, वह हिंदू राष्ट्र का वासी है। इस पे उसकी उपासना पद्धति कुछ भी हो सकती है, आप पूजा करते हो नहीं करते हो, आप किसी भाषा को मानते हो नहीं मानते हो। लेकिन समीर जी ये फर्क है ना, मतलब आरएसएस कहता है ये हिंदू राष्ट्र है, बाबा बागेश्वर कहते हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दोनों में फर्क नहीं है। जो एक संघ का मानना है कि 130 करोड़ की जो आबादी है वह पूरे हिंदू राष्ट्र की आबादी है, जो इस देश को अपनी मातृभूमि मानता है, ठीक है, जो इस देश से प्यार करता है, जो इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की ताकत रखता है, ठीक है, इच्छा शक्ति रखता है, वह हिंदू है और इस कारण वह हिंदू राष्ट्र का निवासी है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये आपने क्लियर कर दिया। यहां से एक मांग उठी, आपने समीर जी क्लियर कर दिया कि हिंदू राष्ट्र को लेकर थॉट क्या है और इसे लेकर उतना उग्र होने की जरूरत नहीं है।